वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 25 अक्टूबर से लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, उस वीक के दौरान क्या सिचुएशन रहेगी फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। लास्ट टाइम जो रीडिंग की है वीकली रीडिंग वो एडवाइस पेज थी और उसके बाद जो पोल किया उसमें भी मेजॉरिटी ने उसी के हक़ में वोट दिया। सो आई विल डू दिस रीडिंग इन द सेम मैनर। एडवाइस के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एरीज़ के लिए डेक मौजूद है और हम देखते हैं कि इस हफ्ते में एरीज़ के लिए जनरल एडवाइस क्या है। ओके जी, so I have over here 2 of wands और क्वीन ऑफ wands। अगर आप किसी भी मामले के ऊपर किसी दूसरे की हेल्प चाह रहे हैं, एडवाइस चाह रहे हैं या ये कि कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, डजंट नेसेसरी कि वो कोई लव पार्टनरशिप है, ठीक है। ख़ास तौर पे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आप ऐसी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं जो कि आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, तो मेरा ये ख़्याल है कि शायद अभी वो टाइम है जहाँ पे आपको अकेले काम करने की ज़रूरत है और जो आइडियाज़ आपके पास हैं, जो चीज़ें आपने पहले की तैयार करके रखी हुई हैं या जिन चीज़ों के ऊपर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, आपको उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए बल्कि अकेले काम करना चाहिए और ये काम आप अकेले कर भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप के लिए इस हफ्ते 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एरीज़ लोगों के लिए एडवाइस क्या है। सन का कार्ड है यहाँ पे और दूसरी बात जो है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि शायद वाज़े नहीं हैं रिलेशनशिप में। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर सूरज ना निकला हुआ हो, ठीक है, लाइट ना हो, तो तब बातें जो हैं वो क्लियर नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर ओवर एक्सपोजर हो लाइट का तो भी हमें कुछ समझ नहीं आता और हमें कुछ बात हमारी बनती नहीं है। सो यहाँ पर भी एक तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लेकिन ये दूसरी बात जो है वो ये ज़रूर नज़र आ रही है कि अगर आप एट ए टाइम 2 लोगों के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि बात खुल जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आप करियर और रिलेशनशिप को पैरेलल चला रहे हैं तो भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जो है वो आएगी और उसकी वजह जो है आपका ओवर एक्सपोजर होना हो सकता है। सो बातों को अपने तक महदूद रखें, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, सूरत हाल को, सिचुएशंस को, लोगों को मैनेज करने की कोशिश करें। थोड़ा सा जगलिंग एक्ट आपको करना पड़ेगा अगर आप मामलात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। करियर के हवाले से एरीज़ लोगों के लिए इस हफ्ते की एडवाइस प्लीज़। मेरे पास है आपके लिए यहाँ पे हेरोफेंट और दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स। वीक हो सकता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक बगावत के जरासीम महसूस कर रहे हों और जो ट्रेडिशन होती है या जो एक टिपिकल एक स्टाइल है काम करने का, कोई भी काम हो सकता है, आप जैसे उससे हट के कुछ करना चाह रहे हो, आप जैसे आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन लेके आना चाह रहे हो और वो चीज़ जो है वो शायद उसकी आपको इजाज़त अभी ना मिले और अल्टीमेटली हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें कि इतनी डिससेटिस्फैक्शन है इस सिचुएशन के अंदर कि मुझे छोड़ देना चाहिए। या तो आप छोड़ देने का फ़ैसला कर सकते हैं, ठीक है, या आप तोड़ देने का फ़ैसला कर सकते हैं। मतलब बगावत जो जिसको मैं बोल रही हूँ वो भी एक चीज़ जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है और थोड़ा थोड़ा फ्यूजिटिवनेस जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर कुछ इस किस्म के मामलात हों तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर बार आप अपनी मर्ज़ी का चेंज नहीं ला सकते। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी बड़ी फर्म, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है उनका आपके ऊपर एक ख़ास तरह का होल्ड है। सो आपके लिए शायद सिर्फ इजी वे आउट यही होगा कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं। अदरवाइज़ कोई चेंज लेकर आना आपके लिए इस सारी सूरत हाल के अंदर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। मेरे पास नेक्स्ट है एडवाइस के कार्ड फॉर एरीज़ और हम देखेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड मामलात जो हैं वो क्या हैं। ओके, सो आई हैव ओवर हेयर डेथ और 7 ऑफ सोर्ड्स। यकीनन ऐसा हो सकता है कि आपको कहा गया हो या कुछ आपके टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हों काफ़ी ज़्यादा,
लेकिन फिर पता चला कि नहीं नहीं इतनी भी बुरी बात नहीं है या इतने भी ख़राब हालात नहीं है या टेस्ट ही गलत है, ठीक है, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइस जो है वो ये है कि मामलात ये मत समझें कि सॉर्ट आउट हो गए हैं, अभी भी चांसेस हैं कि कोई चीज़ जो डायग्नोज नहीं हो सकी। सो बेहतर ये है कि अच्छा ये भी हो सकता है कुछ लोगों को जैसे बॉर्डर लाइन का प्रॉब्लम हो, बॉर्डर लाइन शुगर, बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल, बॉर्डर लाइन और कोई डिज़ीज़, तो बेहतर ये है कि आप विजिलेंट रहें और जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई चीज़ आपके हेल्थ के हवाले से डिस्कवर हुई है या नहीं हुई है लेकिन आपको कोई ना कोई सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो आपको उस बारे में विजिलेंट रहने की ज़रूरत होगी। चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, या तो वो डिटेक्ट नहीं हुई है या अभी वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। तो अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, मेंटली अलर्ट रहेंगे, तो चांसेस आर देयर कि आप इससे अच्छे तरीके से रिकवर कर लेंगे। एक दूसरी बात जो है वो बहरहाल एक सेकंड ओपिनियन लेना भी हो सकती है किसी भी माहिर से। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या है, एक जनरल एडवाइस क्या है इस हफ्ते के लिए। 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सो आई हैव ओवर हेयर स्ट्रेंथ और 7 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। बाज़ दफ़ा ये वाला बिहेवियर मुख्तलिफ हवाले से ये बात हो सकती है अब कि बाज़ दफ़ा ये वाला बिहेवियर कि आप बर्दाश्त करते रहें, सब्र करते रहें, बर्दाश्त करते रहें, ये काम नहीं आता, बल्कि मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पलट के जवाब भी देना पड़ता है, आपको रेजिस्ट भी करना पड़ता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इस हफ्ते यकीनन कुछ ना कुछ सूरत हाल लियो लोगों के लिए ऐसी है जहाँ पे आपको खाली बर्दाश्त नहीं करना, ये टेम्पटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, ये लोगों की आपकी तरफ हॉस्टिलिटी हो सकती है, ये नेगेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं। सो बाकायदा कुछ ना कुछ आपको इसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि भाई आप चुप कर जाएं, इग्नोर कर दें, बर्दाश्त कर लें, ये मामला इस तरह से मामला नहीं चलेगा, बल्कि आपको यकीनन स्ट्रगल करनी पड़ेगी और हालात में और तब्दीली लाने के लिए या लोगों को के साथ डील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मूव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उनको जवाब देने पड़ेंगे। सो रिलेशनशिप के हवाले से लियोज़ के लिए इस दफ़ा क्या सूरत हाल रहेगी इस हफ्ते में। आई हैव ओवर हेयर 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, रिलेशनशिप इस दफ़ा कुछ बस लिए दिए सा अंदाज़ नज़र आ रहा है और जो भी कोशिशें आप कर रहे हैं, जो भी एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं, शायद वो आपके पार्टनर के लिए इतनी सफिशेंट नहीं है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की अटेंशन सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करना एंजॉय कर रहे हैं और उसके जितना आप दे रहे हैं उतना ही आप ले रहे हैं और कोई भी सब्सटेंशियल चीज़ जो है या कोई भी सब्सटेंशियल रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और एक टाइम पासिंग सा जो है या एक दूसरे की तारीफ़ करके खुश हो लिया, इकट्ठे बैठ लिया थोड़ी देर, बस ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो लियोज़ के लिए नज़र आ रही है। नेक्स्ट है मेरे पास और हम देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या एडवाइस है फॉर देयर करियर प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, आपके फैमिली एसेट्स जो भी हैं, लेकिन ये बात समझने की लियोज़ को ज़रूरत होगी कि अपनी ज़िंदगी में उनको सब कुछ ख़ुद बनाना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपनी फाउंडेशंस को मज़बूत बनाना है। सारा कुछ जो है वो पैसा भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको अपना स्किल सेट भी इम्प्रूव करना है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको फ़ाइनेंशियल हेल्प तो मिल सकती है फैमिली की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली आपको लर्न ख़ुद करना है। और यकीनन ऐसा हो सकता है कि इस हफ़्ते आपको एहसास हो कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको कुछ नए कोर्सेज़ करने की ज़रूरत है, कुछ नया काम सीखने की ज़रूरत है, किसी नई चीज़ की एक्सपर्टी हासिल करने की ज़रूरत है। लास्ट में हम देखते हैं लियो के लिए हेल्थ की एडवाइस क्या है। हैंगमैन और 8 ऑफ पेंटिकल्स।
अच्छा जी, यकीनन आप इस तरह की सिचुएशन में होंगे जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, सर किसे के हवाले से मसाइल हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आईसाइट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, लोअर बैक शियाटिका हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं हों। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये रेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिस्तर में लेट तो गए हैं लेकिन आप मुसलसल सोच रहे हैं और नर्व्स आपके जो हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स करने की ज़रूरत है। काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेट करें, काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के वॉक करें, काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, और बजाय इसके कि अब आप इंतज़ार करें कि मेरा काम सेट हो जाएगा तो फिर मैं ये स्टार्ट करूँगा या करूँगी, उसकी बजाय आज से ही अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिशें करना शुरू कर दें। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो के लिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सबसे पहले सजिटेरियस के लिए इस वीक की जनरल एडवाइस प्लीज़। अच्छा जी, आई हैव ओवर हेयर सन और 7 ऑफ वॉन्ड्स। सूरत हाल शायद आपकी ज़िंदगी में बड़ी स्मूथ होगी, हर चीज़ बड़े कंट्रोल में आपकी होगी, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी से स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती। सो बी माइंडफुल अबाउट द थिंग्स के कुछ भी कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको मुसलसल अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी और सारी रखनी है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी जिनके साथ अगर आप कामली डील करें, अगर आप कंपोज होकर डील करें तो आप यकीनन उनसे बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेरे पास है सजिटेरियस के लिए रिलेशनशिप एडवाइस। एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, चांसेस आर देयर कि आप या तो किसी को कोई लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन साथ में मुख्तलिफ़ सोचें हैं जो कि आपको ये करने नहीं दे रही, और मुख्तलिफ़ बातें हो सकती हैं। अगर ये कह दिया उसने, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो कि अभी तक हुई तो नहीं है लेकिन वो आपके जहन पे हैं। अगर मुझे इनकार कर दिया, ठीक है, ये बातें ऐसी हैं जो कि आपको परेशान किए हुए हैं। सो यकीनन ये सोचें जो हैं इनकी कोई ना कोई बैकग्राउंड होगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने इन बातों को बैठ के ग्रेजुअली इस पर्सन के साथ डिस्कस करें। जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा उतनी ज़्यादा सूरत हाल के अंदर क्लैरिटी आएगी। अपनी ये इंटेंशन कि आप उनको मोहब्बत की ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ये अभी बेशक क्लियर मत करें उन्हें, लेकिन उनसे आप बातचीत करके आइडिया ले सकते हैं कि वो खुद क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिटरमिन कर सकें। अच्छा जी, करियर के हवाले से एडवाइस जो है वो क्या है फॉर सजिटेरियस प्लीज़। अच्छा जी, डेथ एंड रीबर्थ और नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप में से यकीनन कुछ ना कुछ सजिटेरियस जो हैं वो या तो उन्होंने अपना काम चेंज किया है या काम में कुछ तब्दीली ऐसी लेकर आए हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी पार्टनरशिप टूट गई हो और अब आप एक दफ़ा नए सिरे से चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्टन ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हों और अब आप नए ऑर्डर्स जो है वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई के हवाले से कुछ ऐसी भी मालूमात यहाँ पे नज़र आ रही हैं जहाँ पे चीज़ों को आप उतनी डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे और चीज़ों को आप जैसे उतना थॉरोली नहीं आप उससे गो थ्रू हो रहे। यकीनन ये एक ऐसी बात है जो कि ख़राबी का बायस बन सकती है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। बहुत ज़्यादा हैज़र्डली काम मत करें, चाहे करियर है, चाहे बिज़नेस है, चाहे जॉब है। चीज़ों की डिटेल जो है वो अपने सामने और अपने पास रखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद रहे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है फॉर सजिटेरियस प्लीज़।
अच्छा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों का लगता है कि देयर इज़ नथिंग जो कि आपको वरी कर रहा है, और आप हो सकता है कि बहुत अच्छी एक आउटलुक के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हों। बज़ाहिर देखने में आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस है जो कि मौजूद है। क्या आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की कमी है जो कि आपको जिसको आप अपना क्लोज़ पर्सन कंसिडर कर सकें, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें? क्या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी बात को समझ सके, आपके दिल की बात को समझ सके? कहीं पे क्या आप रोमांटिकली अकेले हैं रिलेशनशिप में होने के बावजूद? क्या आप रोमांटिकली अकेले हैं? कुछ ना कुछ ऐसी बात मौजूद है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही किसी को, और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में वो क्लियरली पता चलना शुरू हो जाए। लेकिन अभी एट द मोमेंट आप काफ़ी हद तक लोग आपको हेल्दी, हैप्पी, सेटिस्फाइड समझ रहे हैं, जबकि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब ये डिस्टर्बेंस चूँकि अभी आई रियली फ़ील कि अभी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है, सो आपको इसको ख़ुद स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो क्या बात है जो असल में आपको डिस्टर्ब कर रही है। किसी चीज़ की कमी है, किसी शख्स की कमी है, किसी एक्टिविटी की कमी है, वो क्या चीज़ है। सो एज सुन एज़ यू विल रियलाइज़ दैट, तो फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसके बारे में कुछ कर सकें, अदरवाइज़ तो आप नहीं कुछ भी कर सकेंगे। सो इसके बारे में सोचना शुरू करें, समझना शुरू करें, क्या बातें हैं जो कि आपको ट्रिगर करती हैं, क्या बातें हैं जो कि आपको तंग कर रही हैं, तो फिर आप उसके हवाले से या उसके बाद आप किसी से भी कंसल्ट करने की पोजीशन में होंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।